लेकिन पानी तो बेरंग होता है, फिर झील के पानी का रंग कैसे बदलता है? तो लोगों ने कहा यही तो चमत्कार है। पानी के रंग बदलने के बाद जब कोई शख्स झील में देखता है तो इंसान को अपना गुजरा और आने वाला कल दिखता है, उसकी तस्वीरें नजर आती हैं। आप झील को देखता है तो अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये झील में क्या है कि एक चीज़ अनोखा है कि मतलब आप इस झील पे जब देखेंगे तो आप अपना पास्ट भी दिखाई देंगे और अपना फ्यूचर भी दिखाई देंगे और प्रेजेंट भी दिखाई देता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि ये तालाब हमेशा, ये लेक हमेशा चेंज होते रहते हैं, रंग इसका चेंज होते रहता है। भविष्य पुराण वहीं लिखा था, इसीलिए वहाँ पर झील पर झांकने पर तस्वीर नहीं भविष्य दिखता है। दावा चौंका देने वाला था। फिर हमने उस पौराणिक कहानी को परखने की कोशिश की, लोगों को भविष्य पुराण और वेद व्यास वाली कथा सुनाई, जो सच निकली। बस वक्त के साथ किरदार बदल गए थे। वेद व्यास की जगह एक बूढ़ी औरत ने ले ली थी। चांगो लेक जो है, ये एक बुढ़िया यहाँ पर रहती थी। ये पहले गांव होता था। तो हमारे पूर्वज जो बताते हैं, पुराने ज़माने से बाप दादाओं ने जो हमें बताया कि चांगो लेक एक गांव होता था और उस गांव में सब लोग रहते थे। तो उन बुढ़िया जी को सपन आया कि इसमें खंड प्रलय होने वाली है। तो उन्होंने गांव के हर लोगों को बताया, तो गांव के लोगों ने माना नहीं। आखिर में वो खंड प्रलय हुई और गांव बहकर चला गया और चांगो लेक यहाँ पर झील के रूप में बन गई। किरदार बदले थे, लेकिन ये कहानी भी भविष्य देखने से जुड़ी थी। फिर भी ये दावा भरोसे के काबिल नहीं था। अगर कुछ दिलचस्प था तो वो था भविष्य पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के बाद लिखा था। और दावे के मुताबिक जहां आज वो झील है, भविष्य पुराण वहीं लिखा गया था। हमने सोचा चलकर देखते हैं, शायद इस पुराण से जुड़ी कोई नई खोज सामने आ जाए। लेकिन गांव वालों की एक चेतावनी ने हमारे कदम रोक दिए। वो चांगो लेक जाने का जो भी रास्ता है ना, वहाँ पे एक यति है। वहाँ पे अलग अलग आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है वो आवाज जानवर का है या फिर यति जिनका अजीब सा पैर होता है, उन लोगों का कहा जाता है। लोगों ने झील के एक अदृश्य रखवाले का हवाला दिया, जिसकी केवल खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जो भी उस जलाशय तक जाने की कोशिश करता है, डरावनी आवाज सुनकर बीच रास्ते से लौट आता है। वहां पर इतना साउंड आता है। जब हम ट्रैक गया था तो बहुत सारा गया था, हम 3-4 आदमी 5 आदमी ऐसे ही गया था। तो आपको साउंड ऐसे आता है कि आपका सामने आ गया है यति, लेकिन दिखाई नहीं देता है आपको। हो सकता है ये सुनी सुनाई बातें हो, लेकिन पूरी तसल्ली किए बगैर आगे बढ़ने में खतरा था। लेकिन किसी के पास झील के रास्ते को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर एक बुजुर्ग का पता चला। हमारे गांव में एक बुजुर्ग आदमी है। वो बुजुर्ग आदमी आपको पूरा वो जानकारी दे सकता है उसका बारे में। लोगों ने बताया कि उनके पास झील से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो कहानियां भी जिन्हें कोई नहीं जानता। गांव में कई लोगों से बात हुई, सबने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं और उन्हें मालूम है कि इस झील की कहानी क्या है। दादा, दादा। लेकिन वो बुजुर्ग हमें नहीं मिले। शायद वो कहीं बाहर गए थे, लेकिन हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं था। शायद वो है नहीं, हमारे पास समय भी नहीं है। एक काम करते हैं, अभी हम ट्रैक पर चलते हैं, लौटते समय हम उनसे बात करेंगे और फिर जानेंगे।
रास्ते में कई जोखिम थे। सफर खौफ और रहस्य की पहेलियों में उलझा था। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर, कमर कसकर हम निकल पड़े। मंजिल 5000 साल पुराना एक जलाशय था। जिससे जुड़े दावे अभी भी दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहे थे। झील के रंग बदलने की क्या वजह हो सकती है? वहां भविष्य पुराण लिखा गया था। क्या इसी वजह से झील में लोगों को अपना भविष्य दिखता है? यहां मैं देख रहा हूं कि जब मैं इसमें झांक रहा हूं ऐसे नीचे, ना तो मेरा अतीत दिख रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भविष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन हाँ, मैं जैसा हूं, जैसे किसी भी पानी में इंसान की छाया बनती है, बिल्कुल वैसी ही छाया इसमें बन रही है। वो झील हकीकत है या कोई भ्रम, या गांव को मशहूर करने की कोई मनगढ़ंत कहानी? ये फैसला वही होगा। फिलहाल तो पहली चुनौती जलाशय तक पहुंचने की थी। गांव के लोगों ने भी बताया कि यही रास्ता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत घने जंगल हैं और इस वक्त में घने जंगलों के बीच यहाँ चलना खतरे से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा डर सांप का है। इसी धार को हम अपना रास्ता मानेंगे और ये तय होगा कि इस रास्ते से हम उस जगह तक कितनी देर में पहुंचते हैं। झरने से निकले तो घने जंगल की भूल भुलैया ने फंसा दिया। कौन सा रास्ता किधर जा रहा था, समझ से परे था। बस गांव वालों की बताई दिशा में बढ़ते जा रहे थे। सिक्किम के जंगल में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये कि दिन के वक्त में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा है, और ऐसा अंधेरा कि आप दोपहर के वक्त में भी महसूस होगा कि शाम के 7 तो नहीं बज गए।